बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सच सामने आकर रहता है, इसकी एक बहुत बड़ी मिसाल सामने आई है। अब रजीम चेंज के सब किरदार लगता है कि एक वक्त आएगा और एक दूसरे के राज खोलेंगे। राना सनाउल्लाह ने दो टोक अल्फाज में कह दिया है कि काजी फाइज ईसा ने अब कुछ तो करना था इमरान खान के खिलाफ। जो कुछ इमरान खान ने किया, अब काजी फाइज ईसा ने फिर जो उनसे हो सका किया। राना सनाउल्लाह ने एयरवाइज से बात करते हुए कहा है, ये गुफ्तगू उन्होंने की है नई मुशर्रफ भट्ट से, बहुत ज़बरदस्त साफ़ी है उनसे। काजी फाइज ईसा ने जो करना था यानी इमरान खान के खिलाफ फैसले किए, उसका एक तरह से ये इतराफ़ है कि क्या उसने किया काजी फाइज ईसा ने, कि जो खान साहब ने किया यहाँ तक ले गए, फिर काजी फाइज ईसा से जो हो सका उसने फिर इमरान खान के खिलाफ किया। अपनी मुखालिफ पर पूरी तरह से जो है ना वो तबाह कर देता, यानी काजी फाइज ईसा साहब को भी उन्होंने यानी उस इंतहा पे पहुंचा दिया कि उन्होंने भी फिर जो है उनको जो हो सकता था वो उन्होंने भी किया। जब आप काजी फाइज ईसा से जो हो सकता था फिर यानी इमरान खान के खिलाफ, वो फिर काजी फाइज ईसा ने किया। किसी को जो है वो आप ये देख लें कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ जो या एस्टेब्लिशमेंट की लीडरशिप के खिलाफ जो उन्होंने जहाँ तक वो पहुंचे हैं, तो उसके बाद फिर गुंजाइश बड़ी कम रह जाती। पता चला है कि आज से अच्छा, अब इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी इमरान खान जहां तक पहुंचे हैं तो गुंजाइश बड़ी कम रह जाती है। अब काजी फाइज ईसा की अगर बात करें तो वाज़े तौर पर इसका मतलब यह है कि इमरान खान की नफरत में बुग़्ज़ ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ फैसले दिए, और फिर नून लीग को चीज़ पता थी और साथ मिल गए कि जी जब तक काजी नहीं आते ना पंजाब में इलेक्शन होंगे ना खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन होंगे। आइन तोड़ दिया। फिर काजी फाइज ईसा चीफ जस्टिस बने तो फिर वाकई जनाब फिर इलेक्शन भी हुए, फिर बल्ले का निशान भी छीना गया, फिर इमरान खान के खिलाफ जो कुछ हुआ सब आपके सामने है। फिर इमरान खान को सजाएं हुई, इमरान खान की गिरफ्तारियां हुई, क्या कुछ इस मुल्क में हुआ वो सबके सामने है। तो ये तो एक बहुत बड़ा इतराफ़ है कि ये सब मिले हुए थे। अभी ये और किरदार आप देखिए सामने आएंगे और ये सारे एक दूसरे के पोल खोलेंगे जिसने जो भी किरदार अदा किया है। अब कोई इंसाफ नहीं हो रहा था, वो तो इमरान खान के बुग़्ज़ और नफरत में फिर फैसले काजी फाइज ईसा कर रहे थे कि जी जो काजी फाइज ईसा से हो सका उसने इमरान खान के खिलाफ किया। ये है जी, ये है कानून आइन, कुछ नहीं। अब यही बात तो कहने जी इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भी इमरान खान ने जो किया है, जो बयान दिए हैं, तो अब वो सामने हैं, उनसे भी जो हो सके वो करेंगे। ये साफ बातें वो कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह ने तो यहाँ तक कह दिया एटमी साइंसदान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हीरो ही नहीं, उनको हीरो मानने से इनकार कर दिया है। तो अब आप देखिए बाकी क्या बात रह जाती है। ये इनकी सोच है, बस मियाँ नवाज शरीफ ने सारा कुछ किया है जी, और यहाँ पर किसी ने कुछ नहीं किया। हो सकता है एक वक्त आए कायद आज़म को भी ना माने, मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी नहीं मानेंगे। ये खबर आई जी, शहर इक़्तिदार में बड़ी बैठक, इमरान खान की पेरोल पर रिहाई पर मुशावरत। ईद पर इमरान खान को पेरोल पर रिहा किया जा सकता है, शाकिर महमूद अवान ने खबर दी। अब ये ऐसे नहीं उन्होंने खबर दी, क्योंकि अंसार अब्बासी साहब ने भी कहा कि अमरीकी डॉक्टर्स और ताजिर इमरान खान से मुलाकात में नाकाम हो गए हैं। आया था वफ्द, ये पहले भी आया था, अंसार अब्बासी साहब ने ये पूरी खबर दी है, तफसील है उसकी, कि लेकिन इमरान खान से मुलाकात नहीं हो सकी। फिर ये लोग इस्लामाबाद से लाहौर चले गए, उम्मीद है कि शायद दोबारा मुलाकात हो सके और ये कोई मामला सुलझाने की कोशिश करेंगे, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हो सका। होता ही है कि चीज़ें करीब पहुंच जाती है और फिर मामला तय नहीं हो पाते। पहले भी ये कोशिशें हुई हैं। तो ये अमरीकी डॉक्टर्स और ताजरों का वफ्द फिर आया है कि शायद कोई बात बन जाए। अब देखते हैं बात बनती है नहीं बनती। अभी तक तो नाकामी नज़र आ रही है, लेकिन इसका मतलब है कि कोशिशें हैं, कोशिशें हो रही हैं, वरना फिर दमादम मस्त कलंदर फिर से होता नज़र आ रहा है। अंसार अब्बासी साहब के कौल काबिल भरोसा ज़राए ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान और अहम ओहदेदारों से मुलाकात के लिए एक मरतबा फिर पाकिस्तान के दौरे पर आए पाकिस्तानी निजात अमरीकी डॉक्टर्स और ताजरों का वफ्द इस्लामाबाद में 4 रोज़ गुजारने के बाद बगैर किसी ब्रेक थ्रू के लाहौर पहुंचा। वफ्द हफ्ते के रोज़ पाकिस्तान पहुंचा था और इसी उम्मीद से था कि अडयाला जेल में इमरान खान से मुलाकात होगी, खामोश सफारतकारी का आगाज़ होगा ताकि इमरान खान को दरपेश कानूनी और सियासी मसाइल में रिलीफ मिल सके। ताहम वफ्द को इन कोशिशों में ताहाल कोई कामयाबी नहीं मिली। ये अंसार अब्बासी साहब की खबर है। तो ये पहले भी आए थे, अब देखते हैं कि क्या होता है। इस हवाले से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि दूसरी तरफ देखिए अवाम के सब्र का पैमाना लबरेज़ है। कारकुन तहरीक इंसाफ के वो खुद ही निकल पड़े हैं लीडरशिप को छोड़कर। अब उन्होंने खुद से निकल कर कहा कि हम अटक पुल पर जा रहे हैं, वहाँ पर अब ये अलामती तौर पर अटक पुल को कह रहे हैं जी हम ब्लॉक करेंगे। अब देखिए ये पहला कदम है, उसके बाद ये लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, फिर इनको कौन रोकेगा। अच्छा, अब ये खैबर पख्तूनख्वा की तरफ से आ रहे हैं, आप ये देख सकते हैं, ये खुद से निकल रहे हैं। इनमें आपको कोई लीडर नज़र नहीं आएगा, कोई लीडरशिप का बंदा नज़र नहीं आएगा कि इनको लीड कर रहा है, कुछ कर रहा है। ये
ज़्यादा चीज़ ख़तरनाक हो जाती है जब कोई लीडर ही ना हो। तो लोगों पर अगर फिर कोई अटैक होगा, कुछ होगा, तो फिर कोई लीडर बीच में नहीं है जो चीज़ों को सुलझाएगा या उनको कंट्रोल कर सकेगा। फिर किसी के भी हाथ में हो सकता है कि मामला ना रहें। लकी मरवत में इमरान खान की रिहाई के लिए कारकुनान अपनी मदद आपके तहत बड़ी तादाद में जमा हुए। अटक पुल को मुकम्मल तौर पर बंद करने का इन्होंने कहा और फिर वहाँ से ये लोग इस तरह से निकल पड़े बड़ी तादाद में। अच्छा, ये देखिए कैंप लगाए हुए थे इन्होंने और फिर वहाँ से आगे बढ़े हैं। तो आने वाले दिनों में लगता है कि फिर एहतजाजी तहरीक होगी और पहले से ज़्यादा बड़ी होगी और पहले से ज़्यादा मजबूत होगी। उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि अब इमरान खान ने ऐलान कर दिया है, कारकुन तो खुद निकले ही हैं और इमरान खान की तरफ से ऐलान कर दिया गया है। और इस पर बैरिस्टर अली ज़फ़र ने मुलाकात करने के बाद, इमरान खान से मुलाकात के बाद बताया कि एहतजाजी तहरीक का मरकज़ इस्लामाबाद नहीं होगा, मुल्क भर में एहतजाजी तहरीक चलाएंगे। इमरान खान ने कहा हमें दीवार के साथ लगाया गया, हमारे पास कोई रास्ता ही नहीं बचा, हमारे पास सड़कों पर आने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं बचा। इमरान खान ने कहा मुल्क भर में एहतजाज करेंगे जिसे मैं जेल से लीड करूंगा। इमरान खान ने कहा एहतजाजी तहरीक से मुतालिक तमाम हिदायत मैं जेल से दूंगा। इमरान खान ने मुझे जिम्मेदारी दी कि एहतजाजी तहरीक का प्लान बना कर दूँ। ये जी बात उन्होंने की है। फिर इमरान खान ने मुझे भी ये कहा कि जी आप भी इस पर देखें, गौर करें और वकला और पार्टी क़यादत से मुशावरत के बाद मनसूबाबंदी तय करें। इमरान खान बहुत संजीदा हैं, अब जो तहरीक चलेगी ऐसी तहरीक पहले कभी नहीं चली होगी। इमरान खान ने कहा इस दफ़ा तहरीक पूरी मनसूबाबंदी की तैयारी करें, तैयारी के साथ और नतीजा खेज़ इसको साबित करना है। तहरीक चलाने में रुकावटें आती हैं लेकिन हमें भी तरीके आते हैं। चंद दिनों में एहतजाजी तहरीक की हुकूमत अमली तैयार हो जाएगी। इमरान खान जेल से बतौर चेयरमैन तहरीक को लीड करेंगे, जेल से इमरान खान खुद लीड करेंगे। पहले होता था बाहर अली मीन गंडापुर हैं जी, फलां की जिम्मेदारी है, या अब कहा गया था जुनैद अकबर की जिम्मेदारी होगी। नहीं, इमरान खान कह रहे हैं मैं खुद इस चीज़ को देखूंगा। अब अगली मुलाकात में इमरान खान खुद जिम्मेदारियां बता देंगे कि इसकी क्या जिम्मेदारी है। इमरान खान ने पार्टी लीडरशिप बारे कहा कि इन पर एतमाद है लेकिन तहरीक वो खुद लीड करेंगे। हमें अदलिया और एग्जीक्यूटिव से कोई रिलीफ नहीं मिल रहा, हमारे लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं, इससे ज़्यादा हम दीवार के साथ नहीं लग सकते। मुख्तलिफ लोगों को दी जाएंगी जिम्मेदारियाँ लेकिन लीड इमरान खान खुद करेंगे। इमरान खान ने जो ऐलान किया है अब इस पर अमल दरामद होगा। 5 जून को समाअत होती है नहीं, ये सवाल निशान है, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमें रिलीफ मिलेगा। अच्छा, वो उम्मीद पर ही हैं। बाकी ये अहमद जवाद हैं, ये इमरान खान के साथ होते थे और उनको एडवाइज़ करते थे मुख्तलिफ इशूज़ पर, कम्युनिकेशन के और ज़राए इब्लाग के हवाले से चीज़ों को। फिर ये शहबाज शरीफ साहब के साथ चले गए, उनकी काबीना में शामिल हो गए तहरीक इंसाफ को छोड़कर। फिर वहाँ भी छोड़ दिया PDM को, या मियाँ शहबाज शरीफ का साथ छोड़ा और अब कहते हैं मैंने अपनी पिन ट्वीट इमरान खान से मुआफ़ी की लगाई हुई है। इसकी एक वजह है कि मैंने ये वो पौधा लगाया है जो एक बड़ा दरख्त बनेगा। हर समत, हर जगह से लोग इमरान खान से मुआफ़िया मांगेंगे, वो वक्त करीब आ रहा है। उसे कैद करने वाले, उससे गद्दारी करने वाले, बुज़दरी में उसका साथ छोड़ने वाले, उस पर जुल्म करने वाले, ये सब इमरान खान से जान की, अमान की दरख्वास्त करेंगे और बाकी लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क, बेल्जियम, ऑस्ट्रेलिया की फ़्लाइट्स पकड़ेंगे। अब जो हालात हैं ज़ाहिर इस वक्त जो हैं उनमें तो शायद इनकी बात सुनकर कोई यकीन ना करे, लेकिन उन्होंने बताया है कि इमरान खान के दौर में तरक्की थी, हर तरह से आज से हालात बहुत बेहतर थे। तो अब हालात इतने बुरे हैं कि अब वक्त वो दूर नहीं है कि जब आप ये देखेंगे कि इस तरह की सूरत हाल हो जाएगी। फिर ये एक थोड़ा पुराना क्लिप है मगर बड़ा वायरल हो रहा है एजाज सईद साहब का। इन्होंने कहा नवाज शरीफ हमेशा इस्टेब्लिशमेंट की मदद से इक़्तिदार में आए, मैं साबित कर सकता हूँ। पहली दफ़ा वज़ीर ख़जाना ज़ियाउल हक ने बनाया, दूसरी दफ़ा वज़ीर आला बने ज़ियाउल हक की वजह से बने। IGI किसने बनाई सबको पता है। गुलाम मुस्तफ़ा जतोई 12 बजे उठते थे जबकि डिलीवरी बॉय नवाज शरीफ सुबह सवेरे डिलीवरी देने पहुँच जाते थे। तो ये जब आए हैं मियाँ साहब, ये हमेशा इक़्तिदार में आए हैं, यानी इसका मतलब है 2013 हो तब भी उसी तरह से इक़्तिदार हासिल किया और अब ये 2024 भी। तो ये बात एजाज सईद साहब कह रहे हैं कि हमेशा यही हुआ है। बाकी जी मईशत के हवाले से बहुत बुरी खबरें आ रही हैं और उसमें यह कि टैक्स इकट्ठा ही नहीं हो पाया, बहुत बड़ा शॉर्टफॉल है और इस पर शहबाज राना साहब लिखा है 1.03 ट्रिलियन शॉर्टफॉल ये टैक्स का है 11 महीने में, जबकि आपने हर तरह के टैक्स लगाए और बढ़ाए भी। फिर जी सख्तियाँ भी एक तरफ नज़र आ रही हैं। कोर कमांडर हाउस 9 मई केस में 247 सरकारी गवाह तैयार कर लिए गए। IG इस्लामाबाद नासिर रिजवी, SSP, DSPs, SHOs शामिल, डॉक्टर्स, रेस्क्यू एहलकार, मजिस्ट्रेट्स भी गवाही देंगे। जिना हाउस में तैनात 12 लांस नाइक फौजी एहलकार भी शामिल हैं। तो 247 तो गवाहियाँ आ रही हैं। फिर पोलीग्राफिक टेस्ट और दीगर चीज़ों की ज़रूरत क्या रह जाती है। रावलपिंडी डयाला जेल में तोशाखाना 2 रेफरेंस पर समाअत स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अंजुमन ने इमरान खान को अमरा अदालत में पेश किया गया।
बुशरा बीबी का बतौर एहतजाज कमरा अदालत आने से इनकार। अदालत ने जेल हुकाम को बुशरा बीबी को लाने की हिदायत जारी की, लेकिन वो नहीं आई तो कहा जी मैं इनकी ज़मानत मनसूख कर दूँगा। 3.5 घंटे इंतज़ार किया है, अब मज़ीद नहीं कर सकते। तो इस पर जज साहब ने कहा वैसे वो पहले ही जेल में, आप ज़मानत मनसूख करके हासिल क्या करेंगे। PTI पेशावर की तमाम तंजीमें, तहलील, रीजनल जनरल सेक्रेटरी शेर अली अरबाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तो अब लगता है कि फिर तहरीक इंसाफ की तरफ से, इमरान खान की तरफ से फिर से फील्ड प्लेसिंग और जो बैटिंग ऑर्डर है या बॉलिंग है वो सब कुछ चेंज किया जा रहा है और चीज़ें फिर हमें नज़र आ सकता है तसादुम की तरफ जाएं। पहले ही आप सिंध में देख लीजिए, अलग तरह के एहतजाज हैं नहरों के वाले से। बलूचिस्तान के हालात नाकाबिल बयान होते चले जा रहे हैं। और अब जो कह दिया इमरान खान ने कि इस्लामाबाद नहीं, पूरे मुल्क में तहरीक होगी, एहतजाज होगा, तो हर इलाके की अपनी ज़रूरियात या उनके जो ऐलानात हैं, उनकी डिमांड्स हैं, उनके मुताबिक लगता है कि वहाँ पर उनके साथ भी इकट्ठे होकर एहतजाज किया जाएगा। ये मैं आपको ख़बर दे रहा हूँ मुख्तलिफ़ पार्टीज़ के साथ, यानी सिंध में देखेंगे, बलूचिस्तान में अलग पार्टीज़ के साथ कि उनके क्या मसाइल हैं, उनको कहते हैं आप और हम मिलकर इस पर आगे चलते हैं। तो ये हो सकता है आगे। इस तरह पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा तो खैर वहाँ गवर्नमेंट है तहरीक इंसाफ की, इसी तरह आज़ाद कश्मीर में और गिलगित बल्तिस्तान में हर सतह पर आप देख सकते हैं कि हर तरफ से फिर ये एक एहतजाज आपको नज़र आए और ये तहरीक वाकई पहले से ज़्यादा ताकतवर हो सकती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।